आप देख रहे हैं जो आज झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर ईडी के जरिए उन्हें जेल भेजने की साजिश रचने का आरोप लगाया। चाईबासा के गोइलकेरा हाट मैदान में जल जंगल और जमीन आंदोलन के प्रणेता शहीद देवेंद्र मांझी की श्रद्धांजलि सभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उन्हें जेल भेजने का षड्यंत्र रचा है, पर वो झुकने वाले नहीं और वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देंगे। का ऑर्डर कोई संस्था का नोटिस हम पर भिजवा देता है कि हाजिरी दो। अब तो हम भी सोच लिया है, आज तो सीधा होगा लड़ाई, देखा जाए इस पार या उस पार। इन लोग को लगता है कि अगर हमको जेल में बंद करके वो अपनी मंसूबे पूरा कर लेंगे, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जेल में रहने के बाद अगर ये गलती हुई तो और मजबूती से यहाँ का झारखंडी लोग आपके साथ लोहा लेने के लिए तैयार हैं। गरीब है तो कुछ भी बोल लो, कुछ भी आरोप लगा दो। और इन लोग के बारे में तो क्या लोग बोलता है, वॉशिंग मशीन। व्हाट्सएप फेसबुक में सुनते हैं नहीं, जितना गंदा आदमी को इसका विपक्ष का मशीन में डाल दो साफ हो जाता है। चाईबासा में चल रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने घायल नाबालिग नक्सली को पकड़ा। उसके सिर पर चोट लगी है। जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से उसे एयरलिफ्ट कराकर रांची लाया गया। यही नहीं, अस्पताल तक ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। फिलहाल उसका इलाज रिम्स में चल रहा है, जहां उसका सीटी स्कैन और एक्सरे भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नाबालिग नक्सली उसी दस्ते का है जिसने कई सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। चाईबासा के घने जंगल में पिछले 11 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए नक्सली संगठन छोटे इलाके में सिमटते जा रहे हैं और यही कारण है कि यह निर्णायक लड़ाई अब अंतिम चरण में है, जिसमें आर पार की लड़ाई चल रही है। और इसी दौरान शुक्रवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। इसी दौरान सर्च ऑपरेशन में ये नक्सली घायल अवस्था में मिले, उसके घर वालों से भी संपर्क साधा गया है। चतरा के कोयलांचल में प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। सिवरिया एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने टीएसपीसी के 2 सब जोनल कमांडर समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक AK-56 राइफल, एक सेमी ऑटोमेटिक SLR राइफल समेत तबाही के कई सामान बरामद किए गए हैं और आरोपी व्यवसायी कोयला व्यापारी और रेलवे निर्माण में लगे ठेकेदारों को फोन कर रंगदारी मांगता था और साथ ही इन पर लोगों में दहशत फैलाने और अगजनी करने के गंभीर आरोप हैं। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, कार्रवाई कर रही है। विगत कुछ दिनों से टंडवा थाना क्षेत्र एवं पिपरवाड़ थाना क्षेत्र के कोल व्यवसायियों एवं रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको टीएसपीसी संगठन के प्रभात जी के द्वारा एवं बलवंत जी के द्वारा इन लोगों के नाम पर लगातार धमकी दी जा रही थी। मई के महीने में टंडवा थाना क्षेत्र में एक पोकलेन को जलाया भी गया था और इसके बाद अभी सितंबर महीने में पिपरवाड़ थाना क्षेत्र में भी एक हाईवा को जलाने की घटना कारित की गई थी। पुलिस लगातार इन सभी कांडों का गहनता से अनुसंधान कर रही थी। अनुसंधान के क्रम में हमें गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि टीएसपीसी ग्रुप के कुछ नक्सली एक और घटना कारित करने के लिए पिपरवाड़ थाना क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं। हजारीबाग के बंधु टोले में धर्मांतरण का जाल फैला रहे धर्म प्रचारकों को उग्र ग्रामीणों ने रात भर बंधक बनाए रखा और सुबह पुलिस के हवाले कर दिया। ये युवक आदिवासी बहुल मक्का कुंभा गांव के बंधु टोला में गए थे। उसने प्रलोभन दिया और मलेरिया और टाइफाइड से पीड़ित मरीज प्रार्थना करें तो उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने एक ही परिवार के 10 सदस्यों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण के लिए तैयार कर लिया और जैसे ही गांव में ये खबर फैली, ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और आरोपी युवक को बंधक बना लिया गया। दारू थानेदार अमित कुमार ने जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कही। हमारे लोग जो है इसे मने धर्मांतरण के लिए पूरा रात को पकड़ा गया, उसका प्रचारक था, इसलिए यार हमारा अस्तित्व को खत्म करेगा। जिसके कारण हम मने की सरकार से मांग करते हैं कि हमारा धर्म को बचाते हुए इस पर संज्ञान लिया जाए और इस पर कार्रवाई किया जाए। यही हम सरकार से अनुरोध करते हैं। तमाम समाज सेवी से भी अनुरोध करते हैं, तमाम समाजों से भी निवेदन है कि हम लोग का धर्म को बचाने की कृपा किया जाए और ताकि हमारा धर्म सुरक्षा हो जाए।
जामताड़ा के जबरदहा गांव में गरीब आदिवासी परिवार के 2 सगे भाई की मौत हो गई, जबकि एक और भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और इस घटना ने पूरे इलाके में खलबली मचा दी। दोनों की मौत की वजह का पता अब तक नहीं चल सका है, लेकिन मौत के पीछे महामारी की बात कही जा रही है। अभी भी इस गांव में हर परिवार का 1 से 2 सदस्य बुखार से पीड़ित है। विधायक इरफान अंसारी ने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दिया है और साथ ही आर्थिक मदद भी की। नारायणपुर सीएससी की मेडिकल टीम भी जबरदहा गांव पहुंची और पीड़ित का सैंपल लिया और इसकी जांच से बीमारी और मौत की असली वजहों का पता चल सकता है। पहले तो आप एक टीम भेजिए यहाँ पर। वहाँ भेजा, सीओ साहब भी गए, वीडियो साहब भी गए और जांच पड़ताल हो रहा है। आखिर क्या कारण है कि एक ही परिवार से अचानक 2 भाइयों का मृत्यु हो गया। निश्चित तौर पर जांच होने के बाद पता चलेगा कि आखिर कारण क्या है। गांव में किसी तरह का कोई इस तरह का महामारी तो नहीं फैल गया है। और त्यौहार के मौसम में इतनी बड़ी हादसा हुआ है तो मैं उस परिवार से मिलने के लिए गया था। मैंने देखा तो लगा कि नहीं, हम भी शॉक्ड हो गए, ये मौत कैसे हो गई। मैंने तुरंत डीसी से, सिविल सर्जन से और हेल्थ विभाग को मैंने निर्देश दिया है कि आखिर ये मृत्यु क्यों हुई। तो कुछ लोग बोल रहे हैं डेंगू है, कुछ बोल रहे हैं काला जार है, लेकिन इतना जरूर है कि जब मैं हिस्ट्री लिया तो पता चला कि हर घरों में एक बीमार है बुखार से। तो अभी कोई टीम को, हमने मेडिकल टीम को लगाया है। जांच भी चल रही है और मेडिकल जांच पूरी होने के बाद ही एग्जैक्ट कारणों का पता लग पाएगा। क्योंकि उस गांव से जो मेडिकल स्टाफ गए थे उनका कहना है कि हमारी वगैरह वहाँ नहीं है और डायरिया और शिकायत नहीं थी या शिकायत की जानकारी को नहीं थी। तो इसके बारे में थोड़ा 2-3 घंटे के बाद पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा। केंद्र सरकार के ऑपरेशन अजय की बदौलत रांची की होनहार बिटिया विनीता घोष इजराइल से वापस रांची लौटी। विनीता घोष जैसे ही बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से बाहर निकली, उसका इंतजार कर रहे पिता विश्वजीत घोष के आंसू छलक पड़े। उन्होंने बिटिया को गले लगा लिया। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने भी विनीता घोष का स्वागत किया। विनीता घोष इजराइल सरकार के स्कॉलरशिप पर 1.5 साल से इजराइल में पीएचडी कर रही थी, लेकिन युद्ध छिड़ते ही वो वहां फंस गई। पिता की गुहार और सरकार की पहल पर आखिरकार बिटिया वतन वापस लौट आई। पॉलिश एम्बेसी ने अपने लोगों को लिया। पॉलिश एम्बेसी फर्स्ट थी, फिर फ्रांस ने लिया, इटली ने लिया, इंडिया ने लिया, रशिया अब ले रही है। ऐसे हर एम्बेसी लेके जा रही है और इजरायलीज भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं फॉरेनर्स को, मतलब काफ़ी प्रोटेक्टेड रखने की कोशिश करते हैं। मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहे थे पर आयरन डॉम, इजराइल की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छी है। आयरन डॉम एक मशीन है जो मिसाइल जहाँ से भी आता है दोबारा मिसाइल भेज के उसको मतलब ऊपर ही ब्लास्ट करने के लिए। और टेल अवीव सेंट्रल इजराइल में 1.5 मिनट का टाइम मिलता है बंकर तक जाने के लिए, तो साइरेंस बजते हैं। फोन में हमारे एक ऐप होता है डाउनलोडेड, होम कमिंग और कुमटा, उसको वो घर में एज अ अलार्म, फायर अलार्म जैसे काम करता है। तो आपके फोन भी बजने लगेंगे कि आपको 1.5 मिनट के अंदर बंकर जाना है। उस रिसर्च में वो जो कर रही थी उसका काम बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा चल रहा था। सबसे दुख का बात यही है कि उसका काम में ब्रेक लगा। अब कितने दिन बाद प्रार्थना करते हैं गवर्नमेंट से भी, लोगों से भी, सबसे अनुरोध करते हैं किसी तरह इस युद्ध को रोकना चाहिए। ये मानवीय कृत्य नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए किसी भी हालत में इसको रोकनी चाहिए। ये बहुत ही खुशी की बात है। उसके पेरेंट्स के चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये लोग बहुत परेशान थे और हमारे पूरे झारखंड के लिए खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरह से युद्ध इजराइल में चल रहा है, ऐसे में सुरक्षित वापस आना ये अपने आप में बहुत टफ था और ईश्वर की कृपा है कि वो यहाँ पहुँच गई है। एक प्रयास की हूँ, इन्होंने कहा तो मुझे ऐसा लगा, इनकी पीड़ा को मैंने समझा और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कांटेक्ट करने की कि वहाँ तक बात पहुँचे। जो भी उन्होंने कहा वहाँ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से मैंने उसको करने को कहा, वो हुआ और ये अब तक पहुँची है। सिर्फ विनीता घोष ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए खुशी का माहौल है और इस खुशी के पल में जिस तरीके से राजधानी रांची और रांची के एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है उसकी ये तस्वीर है। उनके पिताजी आप भी देखिए कि किस तरीके से उन्हें अपने सीने से लगा कर रखे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें सिर्फ उनके घर परिवार के लिए नहीं पूरे झारखंड के लिए गौरवान्वित करने वाला है। जिस तरीके से विनीता इजराइल से वापस लौटी है, वापस लौटने के बाद यहाँ भव्य स्वागत विनीता का किया गया है। तरीके से ये खुशी के आंसू हैं और इसी खुशी के आंसू का इंतजार जो उनका
परिवार कर रहा था। लंबे समय के बाद वो वापस लौटी है। जिस तरीके से उनके परिवार वालों ने बताया था कि जब वो इजराइल में फंसी हुई थी तो वो तस्वीरें बहुत ही खौफनाक थी कि बंकर में उन्हें रहना पड़ रहा था। हालांकि आज जब वापस लौट चुकी है तो वापस लौटने के बाद एयरपोर्ट की ये तस्वीर है कि यहाँ जो है ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया गया है। उनके साथ यहाँ पर सांसद महुआ मांझी भी रही हैं और उनकी ये तस्वीर है। लड्डू और मिठाइयाँ इस वजह से खिलाई और बांटी जा रही हैं क्योंकि बेटी सुरक्षित वापस लौट चुकी है। जब उस वक्त दुर्गा पूजा का दिन होगा, कल पहला पूजा होगा, उससे पहले जिस तरीके से विनीता घोष लौटी है यहाँ पर निश्चित रूप से सिर्फ उनके घर ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के लिए खुशी का दिन होगा। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। देवघर में उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से पूरी दुनिया प्रभावित है। साथ ही उन्होंने अगला लोकसभा चुनाव संगठित होकर लड़ने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री पारस कल बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय लीडर देश ही नहीं विदेशों में भी देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद तकरीबन 75 वर्ष आज़ादी का देश को आज़ाद हुए हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लीडर, ऐसा कोई प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला जो नेशन नहीं इंटरनेशनल लीडर हो। और आज के तारीख में हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विदेश पॉलिसी है वो मैं समझता हूँ कि आज तक वैसा विदेश का पॉलिसी अपने देश में कभी नहीं हुआ था। रांची की सड़कों पर देर शाम फिर ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियां रेंगने लगी। टाइगर हिल रोड में कुछ मीटर की दूरी तय करने में कई घंटे लग गए। पूजा से ठीक पहले खरीदारी के लिए रांचीवासी मार्केट में निकले तो हालात बेहद भयावह हो गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। राजधानी रांची में पूजा से ठीक एक दिन पहले सड़कें रेंगने लग गई है। तस्वीरें साफ गवाही दे रही है कि किस तरीके से सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हुई और एक पूरा लेन जो है वो बन गया है। कर सामने आती है कि इस तरीके से जाम रहता है। चाचा जाम कैसा है ये बताइए। बहुत बुरा हाल है, हम लोगों का बहुत बुरा हाल है। छोटा सा डिस्टेंस के लिए हम लोगों को डेढ़ दो घंटा लग जाता है। पूजा को लेकर खास दबाव हो गया। वो पूजा के लेकर दबाव आए दिन यहाँ जाम रहता है शाम के टाइम में। कितना घंटा चलता है ये शाम 5:30-6 से लेकर 7:30-8 तक डेली। डेली लोग कहते हैं कि 1 घंटा लग जाता है इसको गुजरने में। हाँ, यहाँ से आपका मोराबादी चौक जाने में 1 घंटा लग जाता है, 40 मिनट लग जाता है। भीड़ है वो इस सड़क पे अक्सर देखने को मिलती है और पूजा के दौरान इस पर खास असर देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर के हवन कुंड को 1 साल बाद शारदीय नवरात्र पर फिर खोला गया। सरदार पांडा गुलाब नंद ओझा की देखरेख में हवन कुंड से भस्म को बाहर निकाला गया। इसे लेने के लिए भक्तों के बीच होड़ मच गई। यहां अगले 9 दिन तक विशेष हवन होगा, पूजन होगा। दशमी के दिन एक बार फिर हवन कुंड पर अगले 1 साल के लिए ताला लगा दिया जाएगा। के सब तांत्रिक सब हैं और बहुत साधक सब ये आते हैं पूरे भारतवर्ष से जो यहाँ साधना करते हैं। 9 दिन पर्यंत तक वो दुर्गा जी का पाठ करते हैं और अपने अपने जो जिनका जो विशेष फल रहता है वो अपने अनुसार जो है यहाँ पे वो अपने पूरा शरण पाठ पुराते हैं और उनको यहाँ शीघ्र उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है। चूँकि माता सती का हृदय यहाँ पे गिरा है, ये शक्तिपीठ है। हवन कुंड आज से ही चालू किया जाता है ये तैयारी के लिए और आज सारा ये तैयारी हुआ और कल से जो है इनका हवन वगैरह सब आरंभ हो जाएगा। राज्य में दुर्गा पूजा के पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बरियातू में रिम्स के बाहर बन रहे पंडाल में झारखंड की कलाकृतियों को दर्शाने की कोशिश की गई। पश्चिम बंगाल के कारीगरों की टोली पंडाल को सजाने में जुटे हुए हैं। 1 महीने बाद पूजा पंडाल का निर्माण अब अंतिम चरण में है। कल सुबह 11 बजे पूजा शुरू होगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गौरव झा। तैयारियां तमाम पंडालों में पूरी कर ली जा रही है और ये वो तस्वीरें हैं। आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से पंडाल को सजाने का, लाइटिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कल पूजा अर्चना होना है, उससे पहले इस वक्त जो है वो रिम्स के इलाके में है और रिम्स के मुख्य दरवाजे की ये तस्वीर है कि खूबसूरत तरीके से इसे सजाया गया है। दूसरा शुभ मुहूर्त 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में अभिजीत मुहूर्त में होगा। उसकी तैयारी चल रही है और बहुत जोर से शोर से चल रही है। तो पंडाल जो बनाया जा रहा है क्या थीम वगैरह कुछ है, क्या है? देखिए इसमें कि यहाँ झारखंड के लोगों का कुछ इस तरह का आकर्षक चित्र दिए जा रहे हैं
कि झारखंड लोग के यहाँ लोग ज़्यादा लोग रहते हैं, उसका कुछ अच्छा छवि जो है लोग देखें आ करके। अंतिम समय आ चुका है। कल जब पूजा अर्चना होना है तो उससे पहले तमाम जो लाइटिंग की व्यवस्था है, इसके साथ साथ पंडाल निर्माण का कार्य जो है वो तेजी से देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। दुर्गा पूजा को लेकर जमशेदपुर में एक से बढ़कर एक पंडाल बन रहे हैं। एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस बार हिमाचल प्रदेश के शिव मंदिर का स्वरूप बनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के जटोली शिव मंदिर के स्वरूप को बंगाल के कारीगर बनाने में जुटे हैं। एग्रीको दुर्गा पूजा पंडाल का जायजा लिया प्रबंधन कुमार ने। जमशेदपुर के एग्रीको क्लब हाउस के द्वारा दुर्गा पूजा का आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। यह पंडाल का जो स्वरूप है वह हिमाचल प्रदेश के एक शिव मंदिर का है और इस मंदिर की ऊंचाई भी देख सकते हैं कि करीबन ये 85 फीट ये ऊंची है। और इस तरह के जो भव्य आयोजन यहाँ पर किए गए हैं, यहाँ पर मेले का आयोजन है, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, विद्युत सज्जा भी आपको यहाँ पर बेहतर देखने को मिलेगी। तो कई तरह के यहाँ पर आकर्षक तरीके से पूजा कमेटी की ओर से इस बार पूजा पंडाल के यहाँ पर निर्माण किए जा रहे हैं। क्या क्या इस बार आकर्षण का केंद्र रहेगा, भक्तों के लिए क्या सुविधा रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह व्यवस्था किए गए हैं। इस साल हम लोग दुर्गा पूजा पंडाल में हिमाचल प्रदेश के जटोली शिव मंदिर है और जटोली शिव मंदिर का प्रारूप यहाँ पे बनाया जा रहा है, जिसका करीब हाइट 105 फीट वहाँ पे है। करीब 85-90 फीट का हाइट का यह मंदिर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस बार माता का प्रतिमा भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा, क्योंकि इस बार जो माता का प्रतिमा है वो कोंटाई के कारीगरों द्वारा करीब रेशम की धागों से बनाया जा रहा है, जो भव्य और आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। साथ ही साथ पूरा आप देखिएगा, पूरा मैदान CCTV कैमरा से हम लोग लगा के रखते हैं और जहाँ तक फायर का जितना सामान रहता है उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। सुरक्षा के नज़र में हम लोग कहीं कोई कोताही नहीं बरतते हैं। चाहे वह साज सज्जा की बात करें तो वो उसको भी लेकर बंगाल से यहाँ पर कारीगर आए हुए हैं और मैं आपको इस मंदिर के भीतर का जो दृश्य है वह भी दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस तरह भीतर का जो दृश्य है आप देख सकते हैं कि यह हिमाचल प्रदेश का शिव मंदिर जटोली शिव मंदिर है और भीतर का जो दृश्य है वह बिल्कुल वो आकर्षक तरीके से यहाँ पर साजो सज्जा की गई है। और इस कारीगर को देख सकते हैं कि कारीगर भी जो है वो अभी तक वो इस पंडाल को निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। समय से पहले इस निर्माण कार्य को पूरा भी कर लेना चाहते हैं और कमेटी की ओर से पूरी तरह यहाँ पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर बगल में यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड के जो नियम कानून होते हैं, जो संगत होते हैं, उनकी उसी नियम संगत से यहाँ पर सारी व्यवस्था पूरा करने का प्रयास कमेटी की ओर से यहाँ पर किया गया है। और इस बार खास याद रहेगी माँ दुर्गा की जो प्रतिमा है, माँ दुर्गा की जो प्रतिमा यहाँ पर इस बार रहेगी वह रेशम के धागे से माँ दुर्गा की प्रतिमा का यहाँ पर निर्माण किया गया है। और इस बार जो श्रद्धालुओं के बीच में प्रतिमा एक आकर्षण का केंद्र यहाँ पर इस एग्रीको दुर्गा पूजा कमेटी की ओर से इस मैदान पर यहाँ पर रहेगी। प्रबंधन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। रामगढ़ में रजप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में पितृपक्ष के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अश्विन कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि की वजह से आज भैरवी दामोदर नदी के संगम पर स्नान करने के लिए लोग पहुंचे। इस मौके पर लोगों ने नदी किनारे पिंडदान भी किया। आज का दिन आश्विन कृष्ण पक्ष का अमावस्या तिथि होने के कारण पितृपक्ष का अंतिम दिन है और मां छिन्नमस्तिका मंदिर में सभी का स्वागत है। आज सब कोई आइए, माँ का आशीर्वाद लीजिए और पितृपक्ष में सब कोई जल अर्पण श्राद्ध पिंड करके पूजा पासा अर्पण करके पुण्य का भागीदारी रही है। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।